You need a strategy to crack JEE. Chemistry is your path to success. JEE सिर्फ chemistry से crack कर सकते. Randhir sir produced many rankers in Kota and Hyderabad. Under his chemistry teaching and strong mentorship, Randhir sir के classroom notes से ही G और NEET के questions आते हैं. So if you are a focused, serious student, then join Randhir sir classes for 100% success in NEET and JEE. For admission contact now. Randhir sir takes very limited students. चलिए वेलकम गाइस। आज से अध्ययन वर्ल्ड के लिए आपको अध्ययन वर्ल्ड चैनल पे PYQ नीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि नीट के पेपर में नीट का रिज़ल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप NCERT के लाइन बाय लाइन को डिस्कस कीजिए, एक एक वर्ड को जो है समझ करके पढ़िए, और दूसरी चीज़ है कि PYQ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे ज़्यादा आपको कोई भी इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब का अननेसेसरी अगर आप इधर का उधर का मटेरियल को इकट्ठा करते रहें तो आपके घर में लाइब्रेरी तो बन जाएगा, आप लाइब्रेरियन तो बन सकते हैं, लेकिन आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। बस नीट का मूल मंत्र है कि NCERT का लाइन बाय लाइन बार बार पढ़ो और PYQ प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपको एकदम प्रॉमिस करके गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि हर साल नीट में PYQ से 70% क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो इससे ज़्यादा आपको ओल झोल में नहीं जाना है। बिजनेस का वर्ल्ड है आजकल, कोचिंग और एजुकेशंस में भी कॉरपोरेट का एंट्री हो चुका है। तो मार्केटिंग पर्पस से भले ही कोई कोचिंग संस्थान कुछ भी बोल दे, लेकिन फाइनली रिजल्ट बस आपके मेहनत और प्रैक्टिस पे और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। कई बार कहावत भी है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो किसी कोचिंग संस्थान किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बच्चे, एक स्टूडेंट अपने गांव में घर में जिसे कोई सुविधा नहीं था, लेकिन वो बड़े बड़े कंपटीशन को क्रैक कर दिया। तो लगन होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जो आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए नीट के क्वेश्चंस पे हम आपके साथ आज से हैं। केमिस्ट्री के नीट के क्वेश्चंस में आपको मैं बता दूं, PYQ को एकदम अक्षरशः आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं टेंशन लेना है। तो केमिस्ट्री की सबसे फर्स्ट चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें देखिए, अक्सर ये चैप्टर कोचिंग वर्ल्ड में मोल चैप्टर के नाम से फेमस है। इस चैप्टर में अधिकतर आप देखेंगे रिएक्शंस आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब एक रिएक्शंस लिख देगा, एक केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट दिया हुआ है, दूसरे केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट पूछ रहा है। जब भी ऐसा सवाल में आपको एहसास हो कि किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट दिया है, दूसरे का पूछ रहा है, तो केमिस्ट्री में ऐसे प्रश्न को, ऐसे क्वेश्चन को स्टैक्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप, उस रिएक्शंस को लिखिए। आजकल तो एग्जामिनेशन में ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिएक्शन भी लिखा रहता है। दूसरा उसमें स्टेप होता है, रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए ताकि स्टैक्योमेट्री आपको प्राप्त हो जाए। आजकल तो प्रश्न में इसे भी बैलेंस करना भी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में नीचे में वो रिएक्शन पूर्णतः बैलेंस करके लिखा रहता है। ये बातों को ध्यान, अब बस आपको करना कुछ नहीं है। जो प्रश्न में डाटा दिया हुआ है उसको थोड़ा सा लॉजिकली एनालिसिस कीजिए और रेशियो टू रेशियो, मोल टू मोल आप डिटरमाइन कर लीजिए। जैसे इस प्रश्न में देखिए, 2023 में पूछा गया सवाल है PYQ नीट में, the right option for the mass of CO2 produced by heating 20 ग्राम of 20% pure limestone। कहता है अगर हमारे पास में लाइमस्टोन है, तो बच्चे सबसे पहले हम लाइमस्टोन को समझें। ये लाइमस्टोन जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको कई जगह चूना पत्थर, मार्बल,
कई नाम से ये फेमस है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही फेमस है ये सॉलिड स्टेट में। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 में टूट जाता है, ये गैस है। दूसरा बैलेंस, ये ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब इस रिएक्टेंट के पीछे कॉफिशिएंट 1 है, इसके पीछे भी 1 है, इसके भी पीछे 1 है। मतलब इस रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्री जो है वो 1:1:1 है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमें 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये भी 1 मोल मिलेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके रेशियो अगर देखें तो 1:1 है। मतलब जितना मोल ये खर्च होगा उतना ही मोल ये मिलेगा। तो अगर ये n मोल आपको खर्च हुआ, हीट हुआ, तो इसका भी ये n मोल ही मिलेगा। करेक्ट। अब सवाल है कि इस क्वेश्चन में इसका मोल ना दे करके अमाउंट दे रखा है ग्राम में, तो हमें क्या करना है, इसके अमाउंट को ग्राम में बदल देना है। तो मोल के लिए आपको होता है, जो आपने क्लास में पढ़ा है, कि उस सब्सटेंस का मास ग्राम में रखिए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट रखिए। तो वेट इसका कितना, 20 ग्राम। लेकिन यहाँ पे एक क्या किया, प्रश्न में टेक्निकल बात दे दिया। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 20% ही प्योर है, मतलब रेस्ट जो है इसमें कचरा है। तो जो भी CO2 मिलेगा वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के हीटिंग से मिलेगा। तो 20 ग्राम हमारे पास नहीं है, 20 ग्राम का 20% है, तो इसको परसेंटेज निकाल लीजिए। तो 20 ग्राम का 20% का मतलब हो गया आपके पास में जो है 4 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है, प्योर। तो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अब हम मोल में कन्वर्ट कर दें तो 4 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 जब 48, और ये टोटल 100 आता है। तो 4 को आप 100 से डिवाइड कर दें तो शायद आपको 0.04 मोल मिले है आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब 0.04 मोल है। अब आपका स्टोइकियोमेट्री बैलेंस रिएक्शन का कह रहा है कि इसमें जितना मोल ये खर्च होगा उतना ही मोल CO2 बनेगा। तो अगर ये 0.04 है तो ये भी कितना बनेगा, आपको 0.04 मोल ही बनेगा। लेकिन क्वेश्चंस में इसका वेट पूछा है, मास पूछा है। तो आप जानते हैं मोल को मास में बदलने का तरीका क्या होता है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट करते हैं, राइट। अब आप क्या करें भाई, इसमें 0.04 मोल को मल्टीप्लाई कर दें इसके मोलर मास 44 से। तो जैसे ही हम 44 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए आपको ये अमाउंट आ जाएगा 2.64 ग्राम, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको CO2 2.64 ग्राम मिलेगा, आंसर बी है। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया तो आपको 1 मिनट या 2 मिनट लगा, लेकिन आपको 50 सेकेंड के अंदर में ही बनाना है। अच्छा, इस क्वेश्चंस को देखिए, ये भी नीट 2022 में पूछा है। ये भी क्वेश्चन जस्ट 2023 के ही पैटर्न पर है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl के सॉल्यूशंस में डिसॉल्व किया गया तो इसमें CO2 और कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिलता है। तो आप ये बताइए कि क्या अगर HCl एसिड है तो इसके 50 ml 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मिलाया जाए, यदि वो कैल्शियम कार्बोनेट 95% प्योर है। तो ये ध्यान रखिए, हमेशा जब भी कोई रिएक्शन से अमाउंट डिटरमाइन करते हैं तो वो प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है। तो आप सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें किसका अमाउंट पूछ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या करने के लिए अमाउंट चाहिए, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। HCl जब न्यूट्रलाइज, जब भी किसी मेटल कार्बोनेट को एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, वो आपको CO2 गैस मिल जाता है और इसके साथ वाटर भी मिलता है और ये
कैल्शियम क्लोराइड। अब आप बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो हमें 2 चाहिए, तो इसमें देखें कैल्शियम कार्बोनेट के पीछे कोफिशिएंट 1 है, HCl के पीछे कोफिशिएंट 2 है, तो इस दोनों का रेशियो क्या है, 1:2 है। ध्यान रखिए, मतलब ये हो गया कि HCl अगर हमारे पास 2 मोल है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। लेकिन अगर हमें ये n मोल है तो ये हमें कितना चाहिए, n/2 चाहिए, यानी हाफ चाहिए मोल। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये मोल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इसका मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो ध्यान रखिए, मोल निकालने के लिए होता है उसके मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम, लेकिन लीटर में, तो ये हो जाएगा मोल। मोलैरिटी आपको कितना है, 0.5 × 50, लेकिन लीटर के लिए यहाँ पे हमें 1000 करना होगा, तो 1000 करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से एक 0 हटा दीजिए, फिर एक 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 25/1000 मोल। तो इसको आप चाहें तो हम आपको कर सकते हैं 0.025 मोल, यानी ये हमारा HCl है, 0.025 मोल देख लीजिए, ठीक है। अब इसका आधा हमको चाहिए ये, तो 0.025 मोल डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 0.0125 मोल। ये हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्योर चाहिए, लेकिन हमें मास में कन्वर्ट करना है, तो मास के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं मास के लिए क्या होता है, मोल इंटू इसका मोलर मास। तो क्या करेंगे भाई, 0.0125 और इसका मोलर मास जो है 100 है, आप 100 से देखिए 2 0 है तो 1 2, यानी ये हो जाएगा 1.25 ग्राम, लेकिन ये प्योर है, ध्यान में रखिए। प्योर होने का मतलब हो गया कि यदि आपको 100%, अब कहा कि नहीं, जो हमने सैंपल दिया 95% ही प्योर है, इसका मतलब हम ज़्यादा लेंगे तब हमको 1.25 मिलेगा, तो आप चाहें तो 1.25 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन है भाई, तो अगर देखें तो ये 132 भी आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो बड़ा सिंपल सी भाषा है, क्या करें, मान लेते हैं कि हमें ये जो सैंपल है वो x ग्राम है, तो x का 95% इज इक्वल टू 1.25 ग्राम, तो x का मतलब इंटू कर दीजिए, और 95 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.25, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 100 और बाय 95, तो ये 125/95 आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यूज। इतना चाहिए, वैसे इतना टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा लॉजिकल भी आपको रहना है ताकि बीच रास्ते में ही आंसर के करीब आप पहुंच जाएं, क्योंकि 50 सेकंड में ही आंसर बनाना पड़ता है। तो बीच रास्ते में जैसे प्योर मिला 125 ग्राम और 95% प्योर है, तो हमको 5% एक्स्ट्रा कर देना है इसमें, तो एक्स्ट्रा करने का मतलब ये आएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न को जितना ज़्यादा टेक्निकली लॉजिकली आप हल करेंगे उतना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि नीट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कम समय फ्रेम में ही आप ज़्यादा एक्यूरेट बनाएं। यही है नीट का सबसे बड़ा चैलेंज।